दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर छात्र और युवा सरोकारों को लेकर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भारी सक्रियता को राजनीतिक जानकार महज एक तत्कालिक आंदोलन के समर्थन के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसे आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की एक बेहद सोची समझी और अचूक बिसात के रूप में देखा जा रहा है। परीक्षा में लगातार हो रही धांधली, लटकी हुई भर्ती प्रक्रिया, पेपर लीक और युवाओं के अंधकार में होते भविष्य से जुड़े संवेदनशील सवालों को केंद्र में रखकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव सीधे तौर पर यूपी के उस विशाल युवा वोट बैंक को साधने की आक्रामक कवायद में जुट चुके हैं, जो आने वाले चुनाव में सत्ता का ताज पहनाने या छीनने की सबसे निर्णायक ताकत रखता है। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे बड़ा युवा मतदाता आधार वाला राज्य है, जहां पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती और नीट जैसी अहम प्रतियोगी परीक्षाओं से लाखों परीक्षार्थी और उनके परिवार सीधे तौर पर भावनात्मक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। आंकड़ों पर ही गौर करें तो अकेले 2026 की नीट परीक्षा में उत्तर प्रदेश से 3,56,000 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जो ये स्पष्ट करता है कि भर्ती और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों के इस मुद्दे की गूंज यूपी के कितने घरों तक पहुंच रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का गहराई से मानना है कि समाजवादी पार्टी के लिए शिक्षा और रोजगार का ये मुद्दा रणनीतिक रूप से हिंदुत्व के मुद्दे से कहीं अधिक मुफीद और धारदार साबित हो रहा है। पार्टी के रणनीतिकार ये भली भांति समझ चुके हैं कि जब भी राजनीतिक बहस चंदा चोरी, धार्मिक या हिंदुत्व केंद्रित मुद्दों पर जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत काउंटर नैरेटिव अक्सर विपक्ष पर भारी पड़ता दिख जाता है और सपा की राजनीतिक धार कुंद पड़ जाती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब बात रोजगार, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य की होती है, तो सत्ता पक्ष के लिए इस विमर्श को दूसरी दिशा में मोड़ना अपेक्षाकृत बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इन ज्वलंत मुद्दों का सीधा संबंध लाखों युवाओं की आकांक्षाओं से है। सपा का पूरा यकीन है कि युवा असंतोष को राजनीतिक समर्थन में बदलने की संभावना इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही शीर्ष नेतृत्व का वातानुकूलित कमरों से निकलकर सीधे जन सरोकार के मुद्दों पर सड़कों पर उतरना सपा कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के कैडर के मनोबल में नई ऊर्जा और उत्साह फूंकने का काम कर रहा है, जो हालिया लोकसभा चुनाव के बेहतर नतीजों के बाद पहले से ही काफी जोश में है। इस पूरी सुगठित रणनीति में सांसद डिंपल यादव की मौजूदगी और उनकी सक्रियता भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जंतर मंतर पर उनकी उपस्थिति ने यह साफ संकेत दिया है कि पार्टी अब उन्हें महिलाओं और युवाओं के बीच एक प्रमुख चेहरे के रूप में आगे ला रही है। सपा के भीतर यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि डिंपल यादव की सौम्य और कम विवादित छवि उन खास वर्गों और तबकों तक पार्टी की पैंट बनाने में बेहद कारगर साबित हो सकती है, जहां परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की पकड़ सीमित मानी जाती रही है। अखिलेश यादव जहां पार्टी के मुख्य राजनीतिक चेहरों के रूप में आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं, वहीं डिंपल यादव एक मजबूत पूरक भूमिका निभाते हुए महिला मतदाताओं और सामाजिक अभियानों के जरिए पार्टी की स्वीकार्यता को एक व्यापक विस्तार दे रही हैं। कुल मिलाकर दिल्ली के जंतर मंतर के मंच से शुरू हुई ये पूरी राजनीतिक हलचल इस बात का स्पष्ट और पुख्ता इशारा करती है कि 2027 की चुनावी लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है, जहां वो सत्ता पक्ष के हिंदुत्व और धार्मिक ध्रुवीकरण की बजाय सीधे तौर पर युवाओं की शिक्षा, रोजगार और उनके भविष्य के ठोस मुद्दों पर राजनीतिक बढ़त हासिल करने की ओर पूरी मजबूती से कदम बढ़ा चुकी है। आप जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।